पूरे देश में राम नाम की गूंज सुनाई दी, राम मंदिर को आधार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, और कहा गया कि इसी के बलबूते हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात जो है वो जनता ने सिरे से नकार दी। महिलाओं की भागीदारी की हम बात पर आते हैं। यूपी में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने देखी है। तो यहां पर महिलाओं के साथ जुड़े हुए जो दिक्कतें थी, जो मुद्दे थे, वो कहां तक हावी रहे? क्योंकि जमीनी स्तर पर आप लोग उतरे हैं, आप फील्ड में मौजूद हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ नजर आया आपको, कैसी तस्वीर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का भरोसा महिला वोटरों पर था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में महिला लाभार्थियों ने, यानी जिनको केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का लाभ मिला है, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था। और वो हम कह सकते हैं कि उसमें जाति का बंधन नहीं था, अलग से एक वर्ग के रूप में लाभार्थी वर्ग ही उभरा था। लेकिन इस बात उम्मीद तो इसकी की जा रही थी, वो बाद में आगे स्टडी में पता चलेगा कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन एक बात साफ है जो शुरुआत में हो रही थी कि पूरा चुनाव जातियों पर हुआ है, यानी जातीय समीकरण। एक और बात जो मैंने ग्राउंड पर देखी है वो ये है कि किस जाति का कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी उतारती है उस पर वोट पड़ा है। यानी कि खासतौर पर अगर मैंने देखा कुछ सीट्स पर कि जहां पर कुर्मी प्रत्याशी है, वहां पर कुर्मी समुदाय ने एक साथ एकजुट होकर के वोट दिया है। यादवों का आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी ने इस बार ये कहा था कि जो यादव वोटर हैं वो अब बीजेपी से प्रभावित है। और कभी MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते थे, यानी मुस्लिम प्लस यादव। तो क्या इस बार मुस्लिम और यादव ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को या गठबंधन के कैंडिडेट को दिया है? अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये ऐसा है तो उस फैक्टर के वापस लौटने जैसी बात है। इसके साथ युवाओं की जो अपनी समस्याएं थी, क्योंकि यानी कि आप ये कह रही हैं कि और कानून व्यवस्था पर हुआ है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो है इस पर वाकई मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ जाति आधारित वोटिंग हुई है तो अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर से हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां से शुरुआत की थी। आपने मंडल की बात की, आपने उस दौर की बात की, और ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए यही कि भाई काम कितना हो रहा है, काम के बेसिस पे अगर बेरोजगारी अगर मुद्दा रहा या फिर आपने जो और बातें कही अगर वो सारी चीजें मुद्दा रही हैं तो वो अपने आप में अलग बात है। लेकिन हाँ, जाति और धर्म आधारित अगर वोटिंग हुई है तो ये चिंता का विषय है। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी श्वेता, इस बार ना पूरे चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को फोकस नहीं किया गया, क्षेत्रीय मुद्दों को भी फोकस किया गया है। जब जमीनी स्तर पे तमाम उम्मीदवार उतरे, उन्होंने लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, जानने और समझने की कोशिश की कि आपकी दिक्कतें क्या है, उसको हम समझेंगे, उसमें हम करने की कोशिश करेंगे। जब यही आपस में कनेक्ट हुआ ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। विश्वास के बलबूते ही उम्मीदवार आगे आता है और लोगों के साथ बातचीत करता है। उसी के दम पर शायद यहाँ पर जो उलटफेर हमें यूपी में दिखाई दिया है वो उसी के बलबूते दिखाई दिया है। और चलिए, इस वक्त यूपी जाति धर्म समीकरण के आधार, खुशबू जी आप कुछ कहना चाह रही थी, हाथ उठा रही थी। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि शिल्पी जी ने जब बात कही और कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म और जातीय समीकरण बहुत हावी हो गई, लेकिन एक कवि होने के नाते बहुत तकलीफ होती है ये सुनकर कि जब हम सच्चे भारतवासी हो, हमें अपने भारत पर गर्व हो, हम विश्व पटल पर सबसे ऊपर जाना चाहते हो, तब इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं खलती है और ये सिर्फ चिंतन नहीं बल्कि चिंता का विषय भी बन जाती है। तब मैं चार पंक्तियां जरूर इसलिए कहना चाहती हूँ, तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य जी बैठे हैं, मेरे सब अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। ये सवाल के तौर पर है, भारत की एक बेटी और एक कवियत्री की पंक्तियां, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत देश में ये जज्बा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत सीधी, सरल और साफ हो जाएगी। तो इस तरह के मुद्दों को नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और यही बात अब जो युवा पीढ़ी है वो यही कहती है कि भाई हमें रोजगार के मामले में हमें जो मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे, जमीनी मुद्दे, उस मामले पर चुनाव जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो आकर के लड़े, ना कि धर्म और जाति आधारित हमारे यहाँ राजनीति हो। ये कोई नहीं चाहता। चलिए, हमारे स्टूडियो में मौजूद है शशि थरूर साहब, और चूंकि वो पीछे चल रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, तो थरूर साहब कुछ कहना चाहेंगे क्या? मतलब क्या हुआ, आपका कॉन्सेंट्रेशन क्यों रह रहा है कि भंग हो जाता है? श्वेता, यू कैन आस्क हिम इन इंग्लिश, नो? Yeah, he was saying, but नहीं, हिंदी also comes to me very much. मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पर where were you? You came late today. My shift was starting at 11. Okay. Now I'll definitely answer you. Yeah. It was your question or her question? It was our question. Okay, our question. Okay, I'll answer both of you.
Well, the thing is, it reminds me of 99 when India Shining campaign was there by the BJP. उस समय भी ऐसा हुआ था कि चारों ओर आपको लग रहा था कि इंडिया इज शाइनिंग, बट इट वाज मोर द एडवर्टाइजमेंट दैट वाज शाइनिंग, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. द हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ, एंड वो अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. So the BJP and the allies, they have fought only. इसलिए आप लोगों ने इतना बड़ा अलायंस बनाया, इंडी गठबंधन, जो आपका इंडिया गठबंधन है. No, my dear. Then we are only 18 parties. Only 18 Yeah, parties? BJP is 41. Okay. 41. तो अब है क्या कि the people who have driven home their point वो जीत रहे हैं. अब वहां पे स्मृति ईरानी is trailing. यहाँ पे मैं ट्रेलिंग. I have worked for 10 years. जी, why you are trailing? Because आप तो मतलब वही हम कह रहे थे, आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है रह रह करके. आप लोग सामने क्यों आते हो? आप लोग सामने आओगे. I would like to add on one point more, Tharoor ji, here. That don't you think India is shining bright now? Don't you think numbers are saying? Your clothes are, your dresses are. Yeah, everything is shining bright. भाई थरूर जी, आपको कॉन्ट्रास्ट भी ब्राइट दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आता क्या हो गया आपको. He has to poke his पिक्चर nose. ट्यूब खराब हो गया है. He has to poke his nose. कुछ तो He गड़बड़ है. only knows, and he was the one who used to talk about the panna pramukhs and each booth. देखो Where भाई, are 6 the लाख votes? वोटों से आगे चल रहे हैं, जीएनटी बता रहा है हम. Okay. और आप तिरुवनंतपुरम में महिलाओं का भी वोट आपको नहीं मिला है. 400 par. Where is 400 par? ये कोई क्रीम पाउडर भी काम में आपका नहीं आ रहा, आप समझिए इस बात. Where is 400 par? Tharoor ji, you're saying that you're trailing behind. What's the I reason am, of trailing I am, behind? I am. What do you think? What's your analysis? If I lose, I lose. There's always Rajya Sabha. So you There have is a always option escape plan B. route. Yeah. Shweta, there is always escape route. Yeah. Plan B. Plan B. That is more. That cannot be more politically correct than that. But we congressmen, we do that. A leader of my stature or of any other stature, you would have seen that. कोई भी होता है, हमें लगता है हम लोकसभा हार रहे हैं, हम राज्यसभा पहुंच जाते हैं.